हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर जितेन। मैं छोटी छोटी टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमारे चैनल पे जाके कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को डिस्कस करने की। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर साइकिल, जो जल चक्र, जो पानी का कैसे जो है पानी की साइकिल चलती है। ठीक है फ्रेंड। और कहते नहीं, जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। जो बारिश होती है, कहते नहीं पेड़ लगाओ, जितना पेड़ लगाएंगे उतना बारिश होगी। तीन मेन टर्म है जिससे आपको समझना है कि जल की साइकिल चक्र कैसे चलती है। पहला इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब कोई भी पानी भाप के फॉर्म में बन के आसमान की तरफ उड़ने लगती है तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। और यही चीज पेड़ में ट्रांसपायरेशन होती है। मतलब पानी जो है जड़ से एब्जॉर्ब होती है जमीन से, और वो पत्तियों तक पहुंचती है। पत्तियां जो है ताजा रहती हैं इसीलिए क्योंकि वहां पे पानी के ड्रॉपलेट्स जो है भाप बन के फिर से क्लाउड आसमान की तरफ जाने लगती हैं। तो जो भी पृथ्वी पे पानी है, चाहे वो तालाब में हो, समुद्र में हो, नदी में हो या पेड़ पौधों द्वारा हो, ये सब पानी इवापरेट होके आसमान तक पहुंचती हैं। आसमान मतलब स्काई पे जाती हैं, एटमॉस्फेयर पे जाती हैं और वहाँ पे क्लाउड बनाती हैं। तो ये जो पानी भाप के फॉर्म में उड़ रही है इसको इवापरेशन बोलते हैं। अब पानी जो है किसी ठंडे चीज से टकराएगी और वहाँ पे ड्रॉपलेट बनेंगे, पानी फिर से बनेगी वेपर से पानी, तो उसको कहेंगे कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन फिर से जो है हॉट होके जब दोबारा पृथ्वी पे आएगी तो इसी को बारिश बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो ये तीन प्रोसेस मेनली होते हैं। पृथ्वी पे जितने पानी है वो इवापोरेट होके पहले स्काई पे जाते हैं, स्काई में कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद वहाँ से प्रेसिपिटेट होते हैं बारिश के फॉर्म में, स्नोफॉल के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, कई फॉर्म में। वहाँ से जब पानी नीचे फिर से दोबारा पृथ्वी पर आती है तो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पौधे जरूर लगाएं। पौधे लगाएंगे तो उतना ज़्यादा पानी इवापोरेट होगी आसमान में और वो कंडेंस होके फिर से पृथ्वी पे बारिश होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन आप लोग जान गए हैं। अब कितने फॉर्म में होती है ये प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मेनली जो है रेनफॉल के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है ड्यू। ड्यू क्या होता है, जैसे हम गेहूं के खेत पे या धान के खेत पे सुबह सुबह जाएं तो देखेंगे उनके पत्तियों पे वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारी पानी लगी हुई थी है, छोटे छोटे बूंदों के फॉर्म में। तो ये होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर हीट हुई है दिन भर में सूर्य की रोशनी में, और उसके बाद जो है रात में जब क्लाइमेट ठंडा होता है तो वही वेपर जो हवा में है वो पत्तियों में लग के ड्रॉपलेट फॉर्म में आती है, तो उसी को ड्यू बोलते हैं। ठीक है। अब कई जगह देखें ठंडियों में ये ड्यू में व्हाइट व्हाइट सा, जैसे सरसों के खेत में या गेहूं के खेत में एकदम मोती जैसा चमकता हुआ पानी व्हाइट कलर का दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्या है, फ्रोस्ट। ठीक है। जो लोग गांव में रहते हो अच्छा कम देखे होंगे, लाइव देखे होंगे। ये दोनों जो है एक आसमान से क्या कहते हैं, क्लाउड से नहीं बन के आते हैं। ड्यू और फ्रोस्ट ये एटमॉस्फेयर की ही हवा जो है रात में कन्वर्ट होते हैं और फ्रोस्ट बनाते हैं और ड्यू बनाते हैं। आप सुबह जाएं कहीं खेतों में सैर करने तो आपको ये बहुत अच्छे से दिखाई देगी। और तीन और टर्म है, फोग, हेलस्टोन और स्नो। फोग मतलब कोहरा। ठीक है। ठंडियों में देखते हैं कोहरा बहुत तेज पड़ता है, धुंधला धुंधला पूरा हो जाता है, हर जगह कोई चीज दिखती नहीं है। तो वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है जब बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो जाती है और टेम्परेचर बहुत डाउन होता है तो पूरा कोहरा बन जाता है, बादल जैसा, और एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, उसको फॉग बोलते हैं। और तीसरा है आपका हेल स्टोन। हेल स्टोन मतलब आप लोग देखे होंगे लाइव, कई जगह कहते हैं ओले गिर रहे हैं। तो कभी कभी इतना तेजी से जो क्लाउड जो बने रहते हैं वहाँ कंडेंसेशन होता है, उसके बाद वो पूरी तरह प्रेसिपिटेशन फॉर्म में नहीं, वो स्नो के छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में गिरने लगते हैं, जिसको कहते हैं ओला गिर रहा है, वो हेल स्टोन होता है। और सबसे लास्ट है रेनफॉल का स्नोफॉल में। आप शिमला मनाली घूमे होंगे तो वहाँ स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल मतलब एकदम धुएं जैसा बर्फ के टुकड़े गिरते हैं और पूरा घेर लेते हैं जहाँ पे गिरते हैं। तो स्नोफॉल देखने के लिए बहुत लोग शिमला विजिट भी करते हैं, रात में रुकते हैं कि स्नोफॉल देखेंगे। तो ये इतने प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल बारिश होती है, आप लोग जानते हो, रेनफॉल जो मानसून, और कई प्रकार के रेनफॉल होते हैं। इसमें होता क्या है कि इवापोरेशन मेन है। जब तक आप पौधे नहीं लगाओगे, हमारे समुद्र हो गए, लेक हो गए, रिवर हो गए और पेड़ पौधे हो गए, इन सबसे पानी जो है भाप के फॉर्म में उड़ता है, ऊपर आसमान में जाके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। यही क्लाउड कंडेंस होता है, जब हीट पाता है तो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, फिर से जमीन पे आती है।
तो ये साइकिल चलती रहे, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है फ्रेंड, हम प्लांट लगाएं। क्योंकि अब हम नया रिवर का तो आविष्कार कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि प्लांट, जितना ग्रीन प्लांट लाएंगे उतना बढ़िया इवापोरेशन होगी और ये वाटर साइकिल रिवर अपना इवापोरेशन और कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे जीवन में जल की कमी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये छोटी सी सीख हमें ये मिली कि हमें रोज नहीं तो कम से कम हर 6 महीने पे एक प्लांट जरूर प्लांट करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल